समय अचानक तेज हवा चलने लगी और हमारे टेंट के पास झाड़ियों में सरसराहट होने लगी थी। हमने इसको भी अपना वहम समझ लिया था। इन सब के बाद आखिरकार मेरी बारी आई गई थी। मैंने एक प्राचीन कब्रिस्तान की कहानी सुनाई, जहां रात के समय मृतक जीवित हो जाते थे और लोगों को डराने के लिए बाहर आते थे। कहानी के बीच मेरे दोस्त डरने लगे थे, क्योंकि मेरी कहानी कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड थी। जैसे ही मेरी कहानी ख़त्म हुई, हमें अपने पास के पेड़ों के बीच किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। हम चौंक गए थे और एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। अंत में साक्षी ने कहा, अब मेरी बारी है। उसने एक सच्ची घटना सुनाई, जिसमें कहा गया था कि इसी जंगल में एक परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। साक्षी की कहानी ने हमें और भी डरा दिया था। तभी हमारी जीप के पास से तेज चीख सुनाई दी। हम सब अपनी जगह से खड़े हो गए और जीप की तरफ दौड़े। जीप के पास हमने देखा कि हमारा सारा सामान बिखरा पड़ा था और जीप के शीशों पर खून के धब्बे थे। तभी अचानक हमने देखा कि साक्षी हमारे आसपास नहीं थी। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मिली। फिर हम जीप में बैठ गए तो जीप की पिछली सीट पर हमने देखा कि साक्षी की लाश पड़ी हुई थी। साक्षी का चेहरा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे को नोचकर जख्मी कर दिया हो। साक्षी का ऐसा चेहरा देख हम सब डर के मारे सहम गए थे। मैंने तुरंत जीप घर की तरफ मोड़ी और घर पहुंच गए, परंतु हमें अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो देने का दुख था। उस रात हमने फैसला किया कि हम दोबारा उस जंगल की ओर नहीं जाएंगे। उस डरावनी रात की यादें हमें आज भी सिहरने पर मजबूर कर देती हैं। हमें आज तक यह नहीं पता चल पाया कि साक्षी की मौत कैसे हुई।